नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल या फिर इंग्लिश में इसे स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो इस वीडियो में हम वर्गमूल को भाग विधि द्वारा निकालना सीखेंगे, डिवाइड मेथड द्वारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। 2304 मान लीजिए ये संख्या है हमें, और हमें इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब क्या होता है, ये अगर रूट के अंदर है, ये अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसका आंसर क्या होगा। ये 2304 किसका स्क्वायर है वही हमें पता करना है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए, क्योंकि हम भाग विधि से कर रहे हैं तो भाग जैसा बना लेते हैं 2304। ठीक है, तो सबसे पहले इसे इस प्रकार कर लेंगे। हमारा जो वर्गमूल आएगा उसको हम इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहला मेथड होता है कि इस संख्या को पीछे से जोड़ा बनाते आइए। तो जोड़ा बना देते हैं, क्योंकि संख्या का जोड़ा तो जब दो होगा तभी ना जोड़ा बनेगा। तो 2 अंक का जोड़ा बना दिए, फिर 2 अंक का जोड़ा बना दिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंक का जोड़ा बनाते आएंगे पीछे से। ठीक है, तो आप सोचिए, ये जो 23 है, 23 किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है। तो 23 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इससे कम का सोचेंगे। इससे कम का कोई संख्या जो किसी का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। लेकिन यहाँ तो 23 है, तो कम क्या होगा, 4 का स्क्वायर जो कि 16 आता है। तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और एक 4 यहाँ लिखेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो 16 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसे यहाँ पे हम घटाएंगे। तो 23 में 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7। तो 23 में 16 गया तो 7 बचेगा। अब इसके आगे जो 2 अंक है 0 और 4, दोनों को नीचे उतार देंगे। एक बात याद रखिएगा, कभी भी 0 को अकेला नहीं उतारेंगे, जो जोड़ा में है तो दोनों को उतारेंगे। ठीक है, देखिए अब इस साइड क्या करेंगे, ये जो 4 है, 4 को दुगना करके यहाँ पे लिख देंगे। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार 4 यहाँ लिखें, क्योंकि 4 का स्क्वायर किए तो एक बार और 4 यहाँ पे लिख देते हैं। तो 4 4 को गुना करते हैं तो क्या आता है, 16 आता है। और यहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे, यहाँ पे जोड़ते हैं, 4 4 8 हो जाएगा। देखिए, जो इस साइड हमारा संख्या रहेगा ना, उसको गुना करके इधर लिखेंगे, लेकिन इसे जोड़कर इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा आया 704। अब हम यहाँ पर एक अंक लेंगे, और जो अंक यहाँ लेंगे तो यहाँ पे एक संख्या बनेगा। तो इस संख्या को हम गुना करेंगे इसी अंक से। जो अंक यहाँ लेंगे उसी अंक से हम गुना करेंगे इस संख्या से। तो कोई ऐसा अंक लीजिए जिसके जिसके स्क्वायर में अंत में 4 आता हो। तो अगर हम 8 ले लें, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और अंत में 4 आया, तो यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं, और यहाँ भी 8 लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 8 8 64, 64 का 4। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस साइड जो हम लिखते हैं इसको गुना करके इधर लिखते हैं, और यहाँ पे जोड़ के इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इन सबको गुना कीजिए, 8 8 64, 64 का 4 हाथ में 6, 8 8 64, 64 6 कितना होगा, 70 होगा। देखिए ये पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक है, तो इसे जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर हमने 8 लिया था, तो 8 को हम यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ पे 4 लिया था, 4 लिखे, यहाँ पर 8 लिए तो 8 लिखे। तो यही जो हमारा 48 है, यही हमारा क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। वर्गमूल क्या हो गया, 48। ठीक है, तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए। मान लीजिए हमें 4096 का वर्गमूल निकालना है, तो इसे भी इसी प्रकार कर लेते हैं। 4096, ठीक है, जोड़ा बनाते हैं पीछे से।
यहाँ पे 40 है, तो 40 किसका वर्गमूल होता है? 40 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। 40 से कम होता है 36, जो कि 6 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 लिए, इसी 6 को यहाँ पे लिखें और इसी 6 को एक इसके नीचे लिखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, तो 36 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे। 6 कितना होगा? 12। इधर घटाते हैं, 40 में 36 गया तो 4, और 2 अंक जो है इसको नीचे लिखते हैं, 9 6। अब देखिए इस अंक के लास्ट में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 6 लेकर देखते हैं। ठीक है, एक और साइड में गुना भी कर लेते हैं। मान लीजिए 126, अगर हम यहाँ पे 6 लें तो क्या 6 से गुना करने पे 496 आएगा? 6 6 36 की 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 5 आ रहा है, तो नहीं होगा। तो 6 के अलावा और क्या ले लें? देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 में भी लास्ट में 6 आता है, तो यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं। यहाँ पर हम 4 ले लिए, और फिर यहीं पे 4 ले लेते हैं, जिससे गुना करेंगे। 4 चके 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 एकम 4। तो देखिए यहाँ पे क्या घटाने पर अब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने 4 लिया था तो 4 यहाँ भी ले लिए। तो ये जो हमारा 64 आ गया, यही हमारा क्या आ गया? वर्गमूल आ गया। अगर यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आता तो हम क्या करते हैं? इन सबको यहाँ पे जोड़ते हैं, 4 4 8 जोड़ते हैं, 2 1 हो जाता, और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तब तक जब तक कि 0 ना आ जाए। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने 4 अंक वाला लिया था, एक 5 अंक वाला लेकर देखते हैं क्या उसका हम वर्गमूल निकाल पाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 27,225, 27,225, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो निकालते हैं 27,225। तो पहला काम क्या करेंगे? पीछे से जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बना लेते हैं 25, और यहाँ पे 2 अकेला रह गया। तो 2 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है, तो इससे कम होता है 1। एक स्वयं का वर्ग होता है, एक का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर हम 1 लेंगे, एक और 1 इसके नीचे लेंगे, और एक यहाँ पे लिखेंगे, और एक को गुना करेंगे तो 1 आएगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पे घटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पे जो 7 2 है जोड़ा में, इसे लिखेंगे 7 2। ठीक है, अब देखिए हमें 172 लाना है, या फिर इससे कम लाना है, और यहाँ पे कोई अंक लेंगे हम। तो अगर 5 ले लें, 5 ले लेंगे तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 125। नहीं, 125 तो बहुत कम हो गया, 6 ले लेते हैं, 6 में शायद आ जाएगा। यहाँ 6 ले लेते हैं, और यहाँ भी 6 ले लेते हैं। 6 6 का 36 का 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, देखिए 156 आया। तो अगर 7 से गुना कर देंगे तो 156 से ज़्यादा हो जाएगा, और 172 से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें छोटा ही लेना, तो 156 सही है। तो 6 यहाँ पे लिए, तो यहाँ भी 6 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं? इधर जोड़ेंगे, 6 6 12, 12 का 2 हाथ में 1, 2 1 3। ठीक है, और इधर घटाएंगे, 12 में से 6 गया तो 6, 6 में से 1 गया तो 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1, 16 हुआ। अब ये जो 2 5 है इसको भी नीचे लिख देते हैं, 2 5। अब हमें यहाँ पे एक अंक लेना है, फिर इसको गुना करना है उसी अंक से। यहाँ पे एक अंक लेंगे, जो संख्या बनेगा उसको उसी अंक से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? 5 के। 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, तो यहाँ पर हम 5 लेते हैं। तो 5 लिए, गुना करते हैं, 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12, 12 का 2 हाथ में 1, 5 दिए 15, 1 16। देखिए ये पूरा आ गया, जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5 लिया, तो यहाँ भी 5। तो ये जो हमारा 165 आया है, इसी का स्क्वायर होता है 27,225। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा?
65। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी 4 अंक हो, 5 अंक हो, 6 अंक हो, 7 अंक हो, उसका वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।